मुजफ्फरपुर में भी शुरू हुआ हिजाबी हंगामा। जिले के एक मशहूर कॉलेज में हिजाब पहनने पर लड़कियों ने किया हंगामा। जिले के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। छात्राओं ने शिक्षक पर देशद्रोही बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिजाब हटाकर फेंकने को बोला गया था। प्राचार्य बोली, माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर के चर्चित एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर विवाद खड़ा हो गया। छात्राओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा मौके पर महिला सिपाहियों को लेकर पहुंचे। छात्राओं को समझाने की कोशिश की। वो लोग पुलिस से भी जमकर उलझी और विवाद शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कीनू प्रिया पहुंची। उन्होंने किसी भी तरह सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। छात्राएं शांत हुई। फिर एग्जाम देकर वहां से वो लोग चुपचाप बाहर निकल गई। आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। छात्राओं में अदीवा ने बताया कि कॉलेज में आज सेंटअप परीक्षा ली जा रही थी। इसी दौरान कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। क्लासरूम में जाने में शिक्षक रवि भूषण ने उन्हें हिजाब हटाने को कहा कि ब्लूटूथ लगाकर आई हो, इसलिए हिजाब हटा दो। छात्राओं ने कहा कि आप महिला गार्ड को बुला लीजिए और जांच कर दीजिए। अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान निकला तो वो लोग बिना परीक्षा दिए चले जाएंगे। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक उनकी बातों को नहीं माने और कहने लगे कि हिजाब हटाकर फेंक दो। पाकिस्तान जाने की बात बोलने पर हुआ हंगामा। छात्राओं ने शिक्षक शशि भूषण पर आरोप लगाया कि उन्होंने छात्राओं को देशद्रोही तक कह डाला। कहने लगे कि यहाँ रहते हो और पाकिस्तान का गाते हो, पाकिस्तान ही चले जाओ। इसी बात को लेकर छात्राएं भड़क उठी और जमकर हल्ला हंगामा होने लगा। फिर वो लोग बिना परीक्षा दिए बाहर निकल गई और गेट पर प्रदर्शन करने लगी। बताते हैं कि प्राचार्य ने क्या कुछ कहा। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कनू प्रिया ने कहा कि यह सब माहौल खराब करने की एक साजिश है। कॉलेज का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। सभी इंटर की छात्राएं थी। इन लोगों को मोबाइल हटाने और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इन्होंने इसे अलग इशू बना दिया और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इन छात्राओं का अटेंडेंस भी 75% से कम है। अब तो शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी का निर्देश है कि इसे कम परसेंटेज वाले छात्राओं को फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए। ये लोग बेवजह दबाव बना रहे हैं ताकि कॉलेज प्रशासन के सामने ये अपनी बात को मनवा सकें। हिजाब का कोई बात नहीं है और ना ही इस प्रकार की बातें शिक्षक करते हैं, ना ही छात्राओं को देशद्रोही और पाकिस्तान जाने जैसी कोई बात कही गई। ये लोग मनगढ़ंत बात बनाकर बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। आखिर धर्म के नाम पर शिक्षा क्षेत्र अपनी मनमानी करना और अनावश्यक दबाव डालना कहाँ से जायज़ है? कुछ सवाल है। जब कॉलेज में पहले से ही ड्रेस कोड लागू है तो फिर ब्लूटूथ लगाकर मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में जाने का प्रयास करना और रोके जाने पर धर्म के नाम पर कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालना भी कहाँ तक उचित है? क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो। कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया। बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो। खाती कहीं और का, जाती कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो। यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ। बस ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे वो। कौन मास्टर बोला? रवि भूषण। कौन कॉलेज? एमडीडीएम टीचर। किया गया है, आरोप वगैरह भी लगाया गया है कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटअप टेस्ट चल रहा था, जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो।
क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वो छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके। और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं, जो कि बेबुनियाद हैं। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है, बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं। अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो